हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एसपीसी सेंटर ऑफ नॉलेज में। और आज हम लोग इतिहास का फर्स्ट वीडियो लेकर उपस्थित हुए हैं, जिसमें सभी आपको ऑब्जेक्टिव्स मिलेंगे। ये वीडियो 2 होंगे, जिसमें से पहले वीडियो में आपको 30 क्वेश्चन पूरा कराया जाएगा और अगले फिर जो वीडियो आएगा आपका उसमें 30 क्वेश्चन पूरा होगा। कुल मिलकर 60 क्वेश्चन पूरा होंगे जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले हैं। तो आप इन सभी ऑब्जेक्टिव्स प्रश्नों को अगर याद कर लेते हैं तो आपके सभी ऑब्जेक्टिव्स परीक्षा में क्लियर हो जाएंगे। वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और जितने भी छात्र हैं अभी एग्ज़ाम देने वाले, उन सभी के पास वीडियो को शेयर कीजिए ताकि वे लोग भी अपना जल्दी से जल्दी इन सभी ऑब्जेक्टिव्स प्रश्नों को तैयार कर सकें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला आपका क्वेश्चन है कि सांची का स्तूप किस धर्म से संबंधित है। क्या पूछा गया है कि सांची का स्तूप किस धर्म से संबंधित है। तो सांची का जो स्तूप है वह बौद्ध धर्म से संबंधित है। किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला क्वेश्चन आपका है कि प्रथम बौद्ध संगीतिकी कहाँ हुई थी। सारनाथ में हुई थी, बोध गया में हुई थी, राजगृह में हुई थी या फिर बनारस में हुई थी। तो प्रथम बौद्ध संगीतिकी जो थी वह राजगृह में हुई थी। कहाँ हुई थी? राजगृह में हुई थी। अगला क्वेश्चन आपका है कि भारत किस वर्ष गणतंत्र हुआ था। याद कर लीजिए कि भारत किस वर्ष गणतंत्र हुआ था। तो अभी हाल ही में हम लोग 74वें गणतंत्र दिवस मनाए हुए हैं, तो इससे आप लोग अनुमान लगा सकते हैं। ठीक, कहा जा रहा है कि भारत किस वर्ष गणतंत्र हुआ था, 1947 में, 1950 में या 1852 में। तो भारत जो था वह सन 1950 में गणतंत्र हुआ था। इसी दिन हमारे देश में संविधान लागू हुआ था। इसीलिए इस संविधान लागू जिस दिन हुआ था उस दिन हम लोग गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि जहांगीर का शासनकाल क्या है। जहांगीर का शासनकाल क्या है? 1605 से 1627 है या फिर 1530 से 1605 है या फिर 1556 से लेकर के 1605 है। तो जहांगीर का जो शासनकाल है वह 1605 से लेकर के 1627 है। अभी तक हम लोगों ने 4 क्वेश्चन को सॉल्व किया। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला आपका क्वेश्चन क्या है। अगला आपका क्वेश्चन है कि साइमन कमीशन भारत कब आया। क्या पूछा गया है कि साइमन कमीशन भारत कब आया। तो साइमन कमीशन जो है वह 3 फरवरी 1928 को मुंबई में आया था। 3 फरवरी, याद कर लीजिए, 3 फरवरी 1928 को मुंबई में आया था। तो यहाँ पे हम राइट आंसर लगाएंगे 1928। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पूछा जा रहा है कि तलवंडी किनका जन्म स्थान है, यानी तलवंडी में किस संत का जन्म स्थान है। कबीर का, गुरु नानक का या फिर रायदास का। तो तलवंडी जो है वह गुरु नानक का जन्म स्थान है। किसका है? गुरु नानक का जन्म स्थान है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी। क्या पूछा जा रहा है? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? 1336 ईस्वी में, 1347 ईस्वी में या 1348 ईस्वी में। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1336 ईस्वी में। और विजयनगर साम्राज्य के जिन्होंने स्थापना किया था वे 2 भाई थे, हरिहर और बुक्का। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। ताजमहल किस नदी के किनारे है। क्या पूछा गया है? ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है। गंगा, यमुना या सतलज। तो ताजमहल जो है वह यमुना नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे है? यमुना नदी के किनारे स्थित है ताजमहल। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। वेदों की संख्या कितनी है? 3, 4, 5 या 8। तो वेदों की संख्या जो है वह 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। तो वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। देखते हैं कि अगला क्वेश्चन आपका क्या आ रहा है। 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। क्या पूछा जा रहा है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885 में, 1985 में या फिर 1785 में। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1885 ईस्वी में हुई थी। अगला पूछा गया है कि सुलह ए कुल का शाब्दिक अर्थ क्या है। क्या पूछा जा रहा है? सुलह ए कुल का शाब्दिक अर्थ क्या है। सार्वभौमिक शांति है या केवल शांति है या फिर धर्म है। तो सुलह ए कुल का मतलब होता है सार्वभौमिक शांति। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। अमुक्त माल्यवाद किसके द्वारा लिखा गया था।
अमुक्त माल्यावाद किसके द्वारा लिखा गया था? हरिहर के द्वारा, कृष्णदेव राय के द्वारा या फिर बुक्का के द्वारा? तो अमुक्त माल्यावाद जो है वह कृष्णदेव राय के द्वारा लिखा गया है। और यह पूछा भी जाता है कि विजयनगर का सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठ राजा कौन है, शासक कौन है? तो वह भी कृष्णदेव राय ही होता है। अगला क्वेश्चन, अलबरूनी किसके साथ भारत आया? क्या पूछा गया? अलबरूनी किसके साथ भारत आया? मोहम्मद गोरी के साथ, मोहम्मद गजनी के साथ या तैमूर लंग के साथ? तो अलबरूनी जो था वह मोहम्मद गजनी के साथ भारत आया था। किसके साथ? मोहम्मद गजनी के साथ। अगला क्वेश्चन कि सर की उपाधि किसने वापस की यानी लौटा दी? सर की उपाधि किसने लौटाई? गांधी जी ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने, उसके बाद दिया है गंगाधर तिलक ने। तो सर की उपाधि जो है वह रविंद्रनाथ टैगोर ने वापस की। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अभी तक हम लोगों ने 14 क्वेश्चन को सॉल्व किया है। 15 नंबर क्वेश्चन में चला जाए। पूछा जा रहा है कि बीजक में किसका उपदेश दिया गया है, यानी बीजक में किसका उपदेश संग्रहित किया गया है? कबीर का, गुरु नानक का या चैतन्य का? तो बीजक जो है वह कबीर के उपदेशों का एक संग्रह है। अगला क्वेश्चन, आयंगर व्यवस्था संबंधित थी किससे? विजयनगर साम्राज्य से, मुगल साम्राज्य से या बहमनी साम्राज्य थे? तो आयंगर व्यवस्था जो थी वह विजयनगर साम्राज्य से रिलेटिव थी। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन, क्या पूछा जा रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था वह 12 मार्च 1930 को प्रारंभ हुआ। तो यहाँ आंसर करेंगे हम 1930। क्या करेंगे हम? 1930। इसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं, 1920, 1923, 1925 या 1930। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा घ 1930। अगला क्वेश्चन, तहकीक ए हिंद किसकी यात्रा वृत्तांत है? क्या पूछा जा रहा है? तहकीक ए हिंद किसकी यात्रा वृत्तांत है? तो अगले पेज में हम लोग चलते हैं। अगला पेज में इसका आंसर लिखा हुआ है। इसमें दिया गया है अलबरूनी, इब्न बतूता या जहांगीर। तो तहकीक ए हिंद जो है वह अलबरूनी की यात्रा वृत्तांत है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। गांधी जी दक्षिण भारत से वापस यहाँ पे 2 गो भारत लिखा चुका है, तो इसलिए हम एक भारत को घेर देते हैं। वापस कब लौटे? तो यानी गांधी जी दक्षिण भारत से भारत वापस कब आए? ठीक, दक्षिण भारत से भारत वापस कब आए? यानी यहाँ पे आपका होना चाहिए गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से। क्या होना चाहिए? दक्षिण अफ्रीका से। यहाँ पे होना चाहिए दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी भारत कब लौटे? क्या होना चाहिए? दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? 1910 में, 1912 में, 1915 में या फिर 1917 में? तो दक्षिण अफ्रीका से जो गांधी जी थे वह भारत 1915 में लौटे थे और 1947 तक, अगर कहें तो 48 तक वह पूरे के पूरे भारतीय राजनीति में सक्रिय भी रहे। अगला क्वेश्चन, कुरुक्षेत्र का युद्ध किसने जीता? कुरुक्षेत्र जो कौरव और पांडवों के बीच में जो युद्ध हो रहा था इंद्रप्रस्थ, वहाँ पे कुरुक्षेत्र का युद्ध किसके द्वारा जीता गया? पांडव के द्वारा, कौरव के द्वारा, संथाल के द्वारा। तो कुरुक्षेत्र का जो युद्ध था वह पांडवों ने जीता। कौन जीता? पांडवों ने जीता। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? सिंधु, रावी या सतलज? तो हड़प्पा जो है वह रावी नदी के किनारे स्थित है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं कि अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। अभी तक हम लोगों ने 21 क्वेश्चन को सॉल्व किया, 22वां नंबर क्वेश्चन देखा जा रहा है। कलिंग की युद्ध कब हुई थी? यानी कलिंग में युद्ध कब हुआ? 261 ईसा पूर्व, 280 ईसा पूर्व, 285 ईसा पूर्व या 290 ईसा पूर्व? तो कलिंग में जो युद्ध हुआ था अशोक के द्वारा तो वह हुआ था 261 ईसा पूर्व। ठीक, अगला क्वेश्चन कि 14 नवंबर किनका जन्म दिवस है? यानी 14 नवंबर यानी बाल दिवस भी आप याद कर सकते हैं कि बाल दिवस किनका जन्मदिन के अवसर पे हम लोग मनाते हैं, किनके जन्मदिन के अवसर पे हम लोग बाल दिवस मनाते हैं। 14 नवंबर तारीख होता है नेहरू जी के, गांधी जी के, भगत सिंह के। तो चाचा नेहरू के जन्मदिन के अवसर पर हम 14 नवंबर का जो होता है तो वह बाल दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन भारत कब आया? क्या पूछा जा रहा है कि कैबिनेट मिशन भारत कब आया?
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। और पूछा गया कि कैबिनेट मिशन भारत कब आया। तो कैबिनेट मिशन जो था वह मार्च 1946 ईस्वी में आया था। कब आया था? मार्च 1946 में। मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? अगला क्वेश्चन, मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? कौटिल्य का, विशाखादत्त का, या फिर अजातशत्रु का? तो मुद्रा राक्षस जो है वह विशाखादत्त की रचना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? क्या पूछा गया कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? 1905 में, 1905, 1906, 1907 या 1908? तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई थी। और अगर डेट कहा जाए तो 30 दिसंबर 1906। कहाँ? बांग्लादेश। कहाँ? बांग्लादेश। अगला क्वेश्चन की तरफ देखा जाए, अब क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन आपका। 26 क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो बंगाल विभाजन 1905 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1905। अगले क्वेश्चन की तरफ, गंगा पुत्र किसे कहा जाता है? भीष्म को, अर्जुन को, या भीम को? तो गंगा पुत्र जो थे वह भीष्म को कहा गया। किसको कहा गया? भीष्म को कहा गया गंगा पुत्र। अगला क्वेश्चन, अकबर का वित्त मंत्री कौन था? बीरबल था, टोडरमल थे, बाबर था, या कोई नहीं? तो बीरबल, अकबर का जो वित्त मंत्री था वह राजा टोडरमल थे। कौन थे? राजा टोडरमल। अगला क्वेश्चन कि भारत में मुगल वंश के संस्थापक कौन थे? यहाँ पे क होना चाहिए, जो आपका 31 नंबर लिखा गया है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? क। यानी भारत में मुगल वंश के संस्थापक कौन थे? हुमायूं, अकबर, बाबर, या जहांगीर? तो भारत में मुगल वंश के संस्थापक जो थे वह बाबर को माना गया। किसको माना गया? बाबर को। तो इस वीडियो में हम लोगों ने 30 क्वेश्चन को सॉल्व किया। अगले वीडियो में आपको कल फिर 30 क्वेश्चन दिए जाएंगे। अगर ये 60 क्वेश्चन अगर आप याद कर लेते हैं तो आपका 50 में 50 ऑब्जेक्टिव्स क्लियर हो जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।